मैम, धर्मशाला शहर में वन व्यवस्था का जो है पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है, किस प्रकार की वन व्यवस्था रहेगी और कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये हम अभी ट्रायल बेसिस पे हम कुछ शहर में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरह जो है शहर और आसपास के जो एरियाज उसके ट्रैफिक को जो है वन वे व्यवस्था के तहत स्मूथ किया जाए, क्योंकि शहर में बहुत सारी जो रेजिडेंशियल पार्ट्स हैं उसमें गाड़ियां जो हैं वो रोड साइड ही पार्किंग की जा रही है और उसके कोई अन्य ऑप्शंस भी फ़िलहाल नज़र नहीं आते। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं और साथ ही में जो खासकर टूरिस्ट सीज़न के दौरान जो एक ट्रैफिक कंजेशन और कोतवाली बाज़ार में खासकर दिक्कत जो है आ रही थी, उसको देखते हुए ये वन वे प्लानिंग्स हमने की हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल जो चेंजेस किए गए हैं उसमें फवारा चौक से जो मैक्लियोडगंज का ट्रैफिक है वो खरडंडा रोड से डायरेक्ट हम एंटर करवा रहे हैं, और जो एग्ज़िट ट्रैफिक है वो डीसी रेजिडेंस की तरफ से हम नीचे लाके बाईपास की तरफ से मुड़ने की हमारी कोशिश है, ताकि बाज़ार का कंजेशन जो है वो कंप्लीट हो पाए, क्लियर हो पाए। और इसके अलावा जो खनियारा से फवारा चौक के लिए जो ट्रैफिक आता है उसको भी वन वे बनाने की कोशिश है कि बड़ी कोठी जो पॉइंट जिसको हम कहते हैं वहाँ से उसको डाइवर्ट करके डाउनवर्ड्स बनाया जाए और बाज़ार से जो है गाड़ियाँ सीधी खनियारा के लिए वन वे ट्रैफिक की तरफ चलें। तो इसमें आम पब्लिक का भी फीडबैक भी हम ले रहे हैं और कुछ लोगों की हमें सजेशंस भी इसमें आई हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टू व्हीलर्स कहाँ से कहाँ अलाउ किए जा सकते हैं वो अभी हम कुछ दिन आगे 1-2 हफ्ते ट्रायल बेसिस पे चीज़ें करके देखेंगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल ट्रैफिक प्लान शहर के हिसाब से बन पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि ये जो ट्रैफिक ट्रायल हम कर रहे हैं ये कंजेशन और जो मार्केट एरिया है उसको देख के, और साथ में जो पैदल चलने वाले बायर्स हैं जो बाज़ार में शॉपिंग के पर्पज़ से आते हैं या अदरवाइज़ उनको किसी काम से आना है, उनके लिए थोड़ी सहूलियत बनी रहे। और टूरिस्ट सीज़न में भी जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनको कम्प्लीटली हम बाईपास पे डाइवर्ट करके भेजने की हमारी प्रयास है, ताकि जो बाज़ार के अंदर एंटर ट्रैफिक कर रहा है उसको हम थोड़ा सा डिकंजेस्ट कर पाएँ। तो इस तरह की ट्रायल अभी हम लगभग पिछले 5 दिनों से हम चला रहे हैं। इसमें कुछ माइनर चेंजेस आने वाले समय में किए जाएंगे। लगभग 15 दिन हमने सोचा है कि इस ट्रायल को हम रन करके जो बेस्ट पॉसिबल ट्रैफिक प्लान निकल के आ सकता है टू व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग के लिए, और साथ में इसमें पब्लिक के भी जो हमें फीडबैक और सजेशंस और मीडिया के माध्यम से भी फीडबैक और सजेशंस आ रहे हैं, उस पर भी हम काम करके एक अच्छा ट्रैफिक प्लान बनाने की हमारी जो है ये एक प्रयास है। मैम, मैक्लोडगंज और भक्तनाल में टूरिस्ट अत्यधिक मात्रा में देखा जा रहा है और जिस वजह से जो है जाम भी देखने को मिल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि दोनों ही चीज़ों में जो है परेशानी ना हो? देखिए, मैक्लोडगंज में इस बार जो वीकेंड्स आए इसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक हमने नोटिस किया है, और काफ़ी मात्रा में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर के जो टूरिस्ट हैं इस तरफ रुख कर रहे हैं। और मैक्लोडगंज टू भागसुनाग जैसे कि सभी को विदित है, रोड काफ़ी कंजेस्टेड है, और ज़्यादातर जो टूरिस्ट मैक्लोडगंज जाते हैं वो भागसुनाग फॉल में ज़रूर जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हॉल्टेड ट्रैफिक प्लान है और वन वे जो जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैक्लियोडगंज चौक पे वहाँ पे हमने किया है, लेकिन मैक्लियोडगंज चौक अपने आप में एक ट्रैफिक के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। 7 डिफरेंट रोड्स वहाँ पे आके मिलते हैं और एग्जिट होते हैं, तो उसको देखते हुए नफरी को इंक्रीज़ किया गया है। हॉल्ट करके जो है गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस जो है मोबिलाइज करती है, और उसमें जहाँ जहाँ स्कोप है वहाँ पे एडिशनल जो मैन पावर डिप्लॉय करके ट्रैफिक को स्मूथ करने की हमारी कोशिश है। लेकिन हैवी ट्रैफिक जिस दिन रहता है उस दिन कंजेशन डेफिनेटली वहाँ रहती है। हमें उम्मीद है कि जो वन वे प्लान शहर का इंद्रनाग की तरफ से जो वन वे प्लान एक अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी कंप्लीट होगा, तो मुझे लगता है इस समस्या से जो है कम्प्लीटली जो है मैक्लियोडगंज टू भागसुनाग के बीच में हम रिलीफ हम महसूस करेंगे। जो वन वे के जो ट्रायल्स हैं कितने दूर तक चलेंगे और क्या है इसके बाद अगर सफल इसका रहता है तो कैसे परमानेंट किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस विषय पे नहीं की गई है, लेकिन 5 दिन से ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि 2 हफ्ते में हम एक डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं, कौन सी श्रेणी की गाड़ियाँ किधर से किस डायरेक्शंस में हमको भेजनी है, वो कंप्लीट करने के बाद फीडबैक सजेशंस लेने के बाद, और जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस की एडिशनल नियुक्ति करने की बात है वो एक बार मैन पावर किस तरह से मैनेज करने को रहेगा वो एक वर्कआउट करके लगभग 15 दिन में इस प्लान को हम कंक्लूड करेंगे।
और उसके बाद इसको जो है नोटिफाई करके हम ऑफिशियली इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैम, बरसात का सीजन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आसपास खड़े हैं और जो नाले हैं वो कई बार जो है टूरिस्ट वहाँ पर चले जाते हैं और बहाव एकदम से आ जाता है, क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, पिछले कल भी एक टीम जो है इसी काम के लिए खनियारा और इस तरफ पुलिस द्वारा भेजी गई थी, ताकि सिक्योरिटी जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ा सा अलर्ट किया जाए। और जो कुछ शिकायतें आ रही थी कि खड्डों के किनारे जो हैं शराब का सेवन हो रहा है, उस पर किसी तरह कंट्रोल, तो आज भी एक टीम ऐसी फील्ड में हमारी एक्टिव है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे गेस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से गेस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात है वो काफ़ी हैवी अचानक जो है होती है, और जनरली जो अपर रीचेज़ हैं उसमें बरसात होती है और जो लोअर रीचेज़ हैं वहाँ पे धूप खिली रहती है। तो उस सिलसिले में कई बार जो है जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो ये इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं और खड्डों के बीच में वो फैमिलीज़ के साथ अपने रिक्रिएशन पर्पसेस से बैठे होते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे भी तेज़ बारिश होती है उससे अचानक से नदी नालों का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, और फिर पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे लाइफ लॉसेस हुए हैं या किसी तरह की ट्रबल में ये टूरिस्ट आए हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वेदर फिनोमेना को जो समझे और खड्डों में बिल्कुल डीप जाके जो बैठना है वो सेफ़ नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ भी पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इस संबंध में कोई एडवाइस या एडवाइजरी इशू होती है या कोई बोर्ड्स लगे, उनको काइंडली आप फॉलो करें ताकि आपकी और आपके परिवार की जान की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है,